तो पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक्स चीजें पढ़ी क्लॉक के बारे में, एंड कुछ कुछ वहीं से बिगिन करते हैं और फिर बातें आगे लेके जाते हैं। ये 12 का निशान होता है, ये 6 का निशान है, ये 3 का है और ये 9 का है, ये 1 है और ये 2 है, ये 4 है, ये 5, 7, 8, 9, ये 10 और ये 11। राइट? सो व्हाट डिड आई से? मैंने इसमें कहा कि हर एक स्लॉट के बीच में गैप कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। और मिनट्स में चेक करें तो 5 मिनट का स्पेस है। 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का स्पेस है, 30 डिग्री का स्पेस है, बात तो एक ही है। स्पेस मीन्स दूरी कितनी है। हमने क्लॉक जब बनाई है तो उसको राउंड शेप में बनाया गया है, और कोई भी जो सुई है वो जब दूरी तय करेगी तो नेचुरली उसने कहीं सुई ने यहां से आगे नहीं जाना है, उसने तो सीधे घूमना है ना। साइंस में बोलते हैं इसको एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट। तो अब यहां से अगर यहां पहुंचती है, ये इस डिस्टेंस तक पहुंचती है, तो नाउ इसने कितना डिग्री कवर किया होगा? उत्तर है 30 डिग्री, यहां से यहां तक। तो भाई ये चीजें सिंपल हैं और हमने यहां तक डिस्कशन कर रखी थी। और जहां तक बात है पिछले केस की, तो मैंने इसमें कहा था आपको कि हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं एंगल बताने के लिए, कि कुछ समय पर घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल क्या होगा। तो समय मान लीजिए 7:25 सपोज 25 मिनट, तो 7:25 पे दो घड़ी की सुइयों के बीच में जो एंगल है या कोण है वो क्या होगा। तो आपको मैंने कहा था कि एटलीस्ट एक बात क्लियर है कि अगर 25 मिनट आए हैं 7 बज के, तो मिनट वाली सुई की लोकेशन कहाँ है? 25 कहाँ होता है? 25 मीन्स 5, तो मिनट की सुई की लोकेशन तो बिल्कुल क्लियर है। हमें नहीं मालूम है कि घंटे की सुई कहाँ है, लिहाजा 7 से आगे ही होगी 7:25 पे। तो मान लो कि घंटे की सुई कहीं यहाँ जैसे है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। हमें इनके बीच में गैप बताना है। इसका 25 पे होना बड़ा क्लियर है कि यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, पर यहाँ से आगे कितना है ये बताना जरूरी है हमारे लिए, कि 7 से आगे कितनी खिसकी है ये घंटे वाली सुई। तो इसका तरीका क्या था? ये जो मिनट होते हैं जिससे 25 है, इसको 2 से आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास आएगा 12.5 डिग्री। इस घंटे वाली सुई 7 से कितना आगे खिसकी है? तो 12.5 डिग्री खिसकी है। यह है 30, ये भी 30, 30 30 60 और 12 और 72.5 डिग्री, विच मीन्स 72.5 डिग्री। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये हम इजीली कर सकते हैं। बट कई बार ना आपको कुछ बच्चों को दिक्कत कल इसमें ये आई थी कि अगर फ्लैट 25 जैसे 25 23 20 15 पे तो सुइयां बिल्कुल साफ जाती हैं उस पॉइंट पे। पर मान लो अगर मैं कहूं कि 6 बज के सपोज 18 या मान लो 16 मिनट पे, तो घड़ी की सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके देखना है कि 16 होता कहाँ पे है। जैसे ये 25 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है और ये 5 है। तो 16 तो 15 और 20 के कहीं बीच में ही होगा ना। आप जानते हैं, घड़ी आपने देखी है कि इसके बीच में 5 पॉइंट आते हैं, क्योंकि 5 मिनट का डिस्टेंस इसके और इसके बीच में है। ये 15 है 3, तो ये होगा 16, ये होगा 17, ये है जैसे 18, ये है 19 और फिर यहाँ क्या जाएगा 20। अगर मिनट की सुई 6:16 मीन्स मिनट की सुई कहाँ पे है? 16 पे है। तो यहाँ जैसे 16 पे होना मीन्स ये 3 से कितना आगे है? 6 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट मीन्स 6 डिग्री। तो यहां से यहां तक इसका सफर अब कितना बचा है? 24 डिग्री का। टोटल 30 होता है ना, तो 24 बचा है। ये बात तो साफ हुई।
जो घंटे वाली सुई है वो 6 से आगे खिसकी है। घंटे वाली सुई 6 से कितना आगे खिसकी है कैसे मालूम करेंगे? जैसे ये 16 ना आगे लिखा हुआ, इसको 2 से डिवाइड किया, आपके पास है 8 डिग्री। तो विच मीन्स 6 से कितना आगे खिसकी है ये, तो उत्तर है 8 डिग्री। अब काउंटिंग हमें चालू करनी पड़ेगी। ये तो अपना 30 पूरा है ना? ये पूरा 30 है ही है, तो 30 और 30 तो है ही, क्लियर कट है। फिर ये आपका 24 भी है और ये 6 भी है। क्या ये 30 नहीं है? हाँ है। तो विच मीन्स 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 6:16 पे दो घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कितने का है? तो उत्तर है इसका 90 डिग्री का एंगल है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिर 92 हो जाएगा ना? 92 डिग्री, ठीक है। ये 32 है, तो ये 6 नहीं, एक्चुअली 8 डिग्री है, ठीक है, राइट। तो ये 92 डिग्री है, ट्रू, 92 डिग्री। आई थिंक इस तरह के सवाल निकालने में अब दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बस हाँ प्रैक्टिस की बात होती है। अब आपको मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। अब इसमें कुछ ऐसा होगा कि आपको ये नहीं पूछेंगे कि इस समय पे कितना एंगल है, आपको कुछ डिफरेंट तरीके से पूछेंगे, और वो डिफरेंट तरीका क्या है मैं बताता हूं, बट लेट मी इरेज समथिंग बिफोर दैट। लेट अस क्लियर दिस जंक। जैसे कुछ ऐसा कहा जाए कि 2 से 3 बजे के बीच में वह क्या समय होगा जब 2 घड़ी की सुइयों में एंगल अथवा कोण में एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये कुछ अलग तरह का सवाल हो गया, इसे अलग तरीके से करना पड़ेगा। अब वो हमें बोल रहा कि एंगल 90 कब होगा, टाइम हमें निकालना है। पहले क्या होता था, टाइम दिया होता था, हम एंगल निकालते थे। अब एंगल दे रखा है, टाइम निकालना है, तो उसका रिवर्स है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। उसका रिवर्स करना है, तो भाई ये कैसे करेंगे? हमें उसने कहा कि 2 से 3 बजे के बीच में वो समय कब आएगा जब दो घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे करेंगे? आपने 2 से बिगिनिंग करनी है कि 2 से घड़ी की सुइयों ने चलना स्टार्ट करना और 3 बजे तक उन्होंने चलना है, कि हमारे पास समय है 2 से 3 का। बजाते हैं पहले 2 मीन्स मिनट की सुई कहां पे? 12 पे, और घंटे वाली सुई कहां पे? 2 पे। अब जैसे ही टाइम बीतता जाएगा, 2:02, 2:05, 2:10, क्या लगता है कि अच्छा अभी इनके बीच में एंगल कितना है? 30, 60 है ना? जैसे 2 बजे के बाद 2:01, 2:02, 2:05, 6 मिनट, इनके बीच का कोण बढ़ेगा कम होता जाएगा? क्या लगता है आपको? पूरे 2 बजे पे दो सुइयों के बीच में ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। जैसे 2:01, 2:02, मैंने समय आगे बीतता जाएगा, तो इन हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इनके बीच में जो एंगल 60 डिग्री है, क्या ये कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा? ये बिल्कुल कम होता जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि घड़ी की जो सुई है घंटे वाली वो स्लो है, और जो सुई है मिनट वाली वो फास्ट है। इस करके, और मान लो मेरे कोई आगे हो जो स्लो हो मुझसे और मैं फास्ट हूं, तो मैं तो उसको पकड़ लूंगा ना, हमारे बीच में गैप तो खत्म होता जाएगा। तो अब एक बात तो साफ है कि इनके बीच में जो एंगल है वो कम होता जाएगा, और शायद एक समय ऐसा आएगा जब इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। होगा कोई एक समय
कैन गेस कि वो क्या समय हो सकता है? कई लोग बोलते हैं 2:10 पे, नहीं, 2:10 पे मिनट की सुई तो 2 पे पहुंच जाएगी, पर घंटे वाली सुई उसका वहां वेट करेगी, वो भी तो आगे निकल रही होगी। एग्जैक्टली वो क्या समय है हम बता नहीं सकते, बट फिलहाल हमने इसमें ऑब्जर्व क्या करना है। जैसा क्वेश्चन है कि 2 से 3 बजे के बीच में वो क्या समय होगा जब दो घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल 90 का हो जाएगा। तो फिलहाल इनके बीच में एंगल क्या है? 60। और जैसे समय बीतता जाएगा ये 60 कम होता जाएगा। एक समय आएगा जब मिनट की सुई इसके ऊपर चढ़ जाएगी, माने इसके ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, और फिर मिनट की सुई को इससे आगे निकलना है। कितना आगे निकलना है? 90 डिग्री। ठीक है जी। तो बनेगा 90 डिग्री का एंगल मिनट और घंटे वाली की सुई के बीच में। मिनट वाली सुई को पहले घंटे वाली सुई को पकड़ना है, फिर उससे कितना आगे निकलना है? 90 डिग्री। जब उनके बीच में फिर 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, वो समय जो होगा हमें उसका तो आंसर देना है यहाँ पे, ट्रू कि नहीं है? तो बोलने का अर्थ ये है कि मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर 90 + 60 मीन्स 150 डिग्री की दूरी तय करनी है। और मिनट्स में देखें तो 90 डिग्री होता है कितने मिनट्स? 15 मिनट। और ये होता है 10। तो 15 10 कितना? 25 मिनट। तो डिग्री में दूरी तय करनी है मिनट वाली सुई को 150 डिग्री की, किसके ऊपर? घंटे वाली सुई के ऊपर। देखो एक होता है कि इसका अपने आप चलना, अपने, देखिए एक होता है जैसे मान लीजिए मैं यहां से यहां तक चला, तो मेरे सामने कंपटीशन कोई नहीं है, राइट? मिनट वाली सुई के सामने कंपटीशन कौन है? घंटे वाली सुई। तो मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर निकल के जाना है, राइट? और घंटे वाली सुई तो बैठी नहीं है, ये भी स्लोली चल ही रही है। तो ये इसका मतलब होता है कि मिनट वाली सुई का घंटे वाली सुई के ऊपर दूरी तय करना। मान लो ये आपका, हाँ जज कम इन, गुड मॉर्निंग। मान लो ये आपकी पुलिस है और ये आपका चोर है, इनके बीच में फासला है सपोज 1 किलोमीटर का। पुलिस ने चोर को पकड़ना है, तो पुलिस को कितनी दूरी तय करनी है? 1 किलोमीटर के। बट किन के ऊपर? चोर के ऊपर तय करनी है। अर्थात क्योंकि अगर 1 किलोमीटर तय करेंगे तो पुलिस यहां पहुंच जाएगी, तो चोर यहां नहीं पहुंच जाएगा, तब तक तो पकड़ा तो नहीं जाएगा वो। तो अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो उन्हें पुलिस को चोर के ऊपर 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। चोर के ऊपर, चोर के ऊपर का मतलब समझे आप? एक होता है कि पुलिस ने दूरी तय करनी है, पुलिस मॉर्निंग वॉक कर रही है, कहीं भी चली जाएगी, 2 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक कर रही है, वो अलग चीज है। पर जब पुलिस को चोर को पकड़ना है तो चोर उनका टारगेट है, और टारगेट लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए इनके बीच में फासला जो 1 किलोमीटर का है, ये तय कैसे होगा? जब पुलिस दूरी तय करती है 1 किलोमीटर की, किसके ऊपर? चोर के ऊपर। ये एक कहने का तरीका होता है। इस बात को आप क्लास के अंत तक समझ आएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। वैसे ही मिनट वाली सुई को मान लो पुलिस है, और घंटे वाली सुई को मान लो जो है वो चोर है। तो अब मिनट की सुई को पहले घंटे वाली सुई पकड़नी है, 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो पहले एंगल कितना इनके बीच में है? 60 डिग्री। और ये 60 आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाएगा, क्योंकि समय जैसे बढ़ेगा तो मिनट की सुई फास्ट है घंटे वाली सुई से, तो इनके बीच का कोण कम होता जाएगा। तो ये 90 तो नहीं बनने वाला है। 90 कब बनेगा? पहले ये एंगल इनको 0 करना पड़ेगा। अर्थात पहले मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई को पकड़ना पड़ेगा, फिर उसके आगे निकलना पड़ेगा। कितना आगे निकलना पड़ेगा? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री इसके आगे निकल जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? एंगल क्या बन गया इनके बीच में? तब हम क्या बोलेंगे कि इनके बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री का। तो कुल टोटल डिस्टेंस मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर कितनी करनी है? 90 + 60 150 की, राइट? और मिनट्स में चेक करें तो 25 मिनट की, राइट? ट्रू और नॉट? सो हम जानना चाहते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको यहां से अलग हट के लेके जाना चाहता हूं।
अब आपको मेरी बातों को ढंग से सुनना पड़ेगा विद अटमोस्ट फोकस। जैसे मान लीजिए ऐसा है, ये आपकी जो है वो 12 पे है, ये सुई आपकी 6 पे है, ये 3 पे है और ये 9 पे है। वही 1 2 3 के बाद फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 7, फिर ये 8, ये 10 और ये 11 और ये 12। ठीक है जी। अब जरा देखिए आप लोग, ये मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई, पूरे 12 बजे पे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है। ऐसे होता है ना, घंटे और मिनट की सुई जब इकट्ठी होती हैं तो 12 बज रहे हैं आपके सामने इस सिचुएशन के अंदर। अब जब 12 बजे हैं पूरे तो ये सिचुएशन है। जब टाइम आगे निकलेगा तो आगे कौन बढ़ जाएगा? 12 बज के 1 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कौन आगे निकल जाएगा? मिनट वाली सुई कि घंटे वाली सुई? मिनट वाली सुई। रोके नहीं है तो मिनट की सुई आगे निकल जाएगी। अब मिनट की सुई जब आगे निकल जाएगी तो घंटे वाली सुई उसके पीछे है। अगर मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई क्रॉस करनी है तो इसको कितनी दूरी तय करनी है? जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम था तो दोनों सेम पॉइंट से निकली थी, तो अब मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई को क्रॉस करना है तो इसे 360 डिग्री दूरी तय करनी है या फिर 60 मिनट की दूरी जो है वो तय करनी है। रोके नहीं है इनको 300, इसको जो मिनट वाली सुई इसको 360 डिग्री या फिर 60 मिनट का गैप जो है वो कवर करना है। सही कि नहीं है? अब हमें यहां से आगे क्या जानना है कि हम 1 घंटे के बाद की बात करें यहां से, तो 1 घंटे बाद क्या होगा? 1 घंटे मीन्स 60 मिनट के बाद। 60 मिनट के बाद समय हो जाएगा पूरे 1 बजे। ठीक है, तो समय पूरा 1 बजे हो जाएंगे, 1 बजे होंगे समय में। तो बताइए मिनट की सुई कहां पहुंच चुकी होगी और घंटे वाली सुई कहां होगी? 1 पे। इज इट ट्रू नॉट? कोई डाउट यहां तक? इस 1 घंटे के समय के अंदर मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई के ऊपर कितनी दूरी बना ली है? इस 1 घंटे के समय के अंदर मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई के ऊपर कितनी दूरी बना ली है? माने मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने आगे निकल गई है? कैन समबडी गेस? 360। मुझे बताओ कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में दूरी कितनी है? तो कैसे आप निकालते हैं? मैंने मैं कह रहा हूं कितना आगे निकल गई है। तो जैसे मान लो आपने एक स्टॉप वॉच है जो आपने ऑन की 12 पे और पूरे 1 पे उसको रोक दिया, तो घंटे वाली सुई ने इसी 1 घंटे के समय में, इसी 60 मिनट के समय में मात्र कितनी दूरी तय करी? 5 मिनट की ना, या 30 डिग्री की। और मिनट वाली सुई ने पूरे 60 मिनट या 360 दूरी तय कर ली। जहां मिनट वाली सुई थी वहीं पहुंच गई वो। तो इनका अपना इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट डिस्टेंस कवरेज कितना है? दोनों सुई यहां 12 से चली थी, मिनट वाली सुई वहीं पहुंचे, घंटे वाली सुई खाली यहां से वहां पहुंच पाई। तो घंटे वाली सुई ने खाली दूरी तय कितनी की है? 5 मिनट की। पर मिनट वाली सुई ने 60 मिनट की दूरी तय कर दी। तो बताइए मुझे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना आगे निकल गई है? बताइए दिमाग से जरा। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना आगे निकल गई?
दोनों इकट्ठे चली थी ना, मिनट वाली सुई फास्ट थी, आगे निकलती चली गई, घंटे वाली सुई स्लो थी, थोड़ा पीछे से आई, वो स्लो स्लो आई और वो 1 पे पहुंच पाई, एंड मिनट वाली सुई 12 पे पहुंच गई। तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना आगे निकल गई है? एकदम 55 मिनट। क्योंकि घंटे वाली सुई की पोजीशन ये है और मिनट वाली सुई की पोजीशन ये है। जरा नापिए घंटे वाली सुई जो पीछे रह गई, उससे मिनट वाली सुई कितना आगे निकल गई है? तो ये है 55 मिनट का फासला बना दिया उसने 1 घंटे के समय में। तो या 60 मिनट के समय में मिनट वाली सुई ने या मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना आगे निकल गई? 55 मिनट। या मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 55 मिनट का। तो मीन्स मैं लिख सकता हूं कि 60 मिनट के टाइम में कितनी दूरी तय हो रही है? 55 मिनट की। किसके द्वारा? किसके द्वारा जी? मिनट वाली सुई के द्वारा घंटे वाली सुई के ऊपर। मिनट की सुई के द्वारा घंटे वाली सुई के ऊपर। तो मिनट वाली सुई के द्वारा घंटे वाली सुई के ऊपर 55 मिनट की दूरी जो है वो तय हुई है। 60 मिनट के टाइम में 55 मिनट की दूरी किसने तय करी? मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई के ऊपर। राइट। तो अगर मान लो कि 1 मिनट की दूरी तय करनी है मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर, तो कितना समय लगेगा? 55 को नीचे ले आओ, 60 बटा 55 मिनट अर्थात 12 बटा 11। तो 12 बटा 11 मिनट का समय लगेगा 1 मिनट की दूरी को तय करने के लिए। किसके द्वारा? मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर। तो मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर करने में, दूरी तय करने में, 1 मिनट की दूरी तय करने में 12 बटा 11 मिनट का क्या लगेगा? समय लगेगा। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई है? थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तो बहुत कंफ्यूजन है। राइट। मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम बातें समझा दूं। अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज चीजों को। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये। ऑलराइट, मैं रिपीट करता हूं इस पॉइंट को। पूरे 12 बजे पे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक सीध में थी कि नहीं थी? जब लोगों को रेस में दौड़ाया जाता है तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। राइट। जैसे पूरे 12 बजे पे दोनों क्या थी? सेम पॉइंट पे थे। जैसे 12 बजे से आगे समय चलना स्टार्ट हुआ तो घड़ी की सुइयां भी चलना स्टार्ट हुई होंगी। तो कौन आगे निकल गई होगी? मिनट वाली सुई, काहे कि वो फास्ट होती है, और घंटे वाली सुई स्लो होती है। मिनट वाली सुई यूं भागी तुरंत फटाफट से और 60 मिनट के टाइम में कहां पहुंच गई? वापस वो 12 पे पहुंच गई। मगर घंटे वाली सुई कछुए वाली चाल चलती है, खरगोश की तरह भाग गई मिनट की सुई, और कछुए वाली चाल से वो घंटे वाली सुई कहां पहुंच पाई? सिर्फ 1 पे। तो लिहाजा स्लो कौन है? घंटे वाली सुई। अब आंखें बंद करके सोचो जरा, ये घंटे वाली सुई और मिनट की सुई ना हो के कोई 2 लोग हैं जो दौड़ रहे हैं, और जो स्लो है आदमी वो थोड़ा चल पाया, और जो फास्ट था, जैसे मान लो आदमी छोड़ दीजिए, मान लो कछुआ और खरगोश है, तो कछुआ स्लो चला, खरगोश आगे निकल गया। तो कछुए से काफी आगे निकल गया खरगोश, जैसे मिनट की सुई निकली यहाँ पे। तो मिनट की सुई वैसे ही घंटे वाली सुई से कितना आगे निकल चुकी है? मापिए जरा। 55 मिनट। राइट। ये होता सिर्फ 5 मिनट और बाकी कितना है? 55 मिनट। मीन्स अगर घंटे वाली सुई को देखा जाए तो मिनट वाली सुई से 55 मिनट आगे निकल गई है। कितने समय के अंदर? 60 मिनट में। तभी मैंने कहा कि 60 मिनट के टाइम में 55 मिनट की दूरी तय करती है कौन? मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर।
राइट। तो फिर मैंने इसको 1 मिनट में चेक करना चाहा तो 55 में फिर यहां ले आऊंगा मैथमेटिकली कि 1 मिनट की दूरी कितने समय में तय होगी, तो 12/11 मिनट में। राइट है कि नहीं है? सो 12/11 मिनट के समय में 1 मिनट की दूरी तय होगी। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 2 से 3 बजे के बीच में वह क्या समय होगा जब दो घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। तो हमने देखा कि चलो 2 जब बजे हैं तो 2 बजे पे मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का फासला है? 60 का है। और जैसे समय बीतता जाएगा ये फासला तो कम होने वाला है, 90 तो कहां बनना, ये तो 60 से और कम होता जाएगा। इट मींस हमें पहले ये 60 डिग्री का गैप खत्म करवाना है मिनट वाली सुई से, फिर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी और फिर जब उससे वो आगे निकलेगी तो बनेगा फिर 90 डिग्री का एंगल। तो हमें देखना क्या है कि मिनट वाली सुई पहले घंटे वाली सुई से कितना पीछे है? 60 डिग्री। तो पहले उसने वो 60 डिग्री कवर करनी है, फिर कितना आगे निकलना उससे? 90 आगे निकलना है। तो टोटल दूरी उसको डिग्री में कितनी तय करनी है? घंटे वाली सुई के ऊपर 60 और 90 150, जो मिनट में कितनी होगी? 25 मिनट। नहीं तो आप डिवाइड कर सकते हैं, 150 डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। 150 को 6 से भाग करो, 25 आते हैं, या काउंटिंग मार लो। ये कितना है? 5 5 10 और ये 15, 10 और 15 25, जैसे आप करना चाहें, जैसे आपको ठीक लगे। तो कितने समय में करेगी? 1 मिनट की दूरी कितने टाइम में तय करती है? 12/11 मिनट के टाइम में। तो जरा 25 मिनट की दूरी कितने टाइम में तय होगी? तो दोनों साइड 25 25 गुणा कर दीजिए। 25 मिनट की दूरी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर, दोनों साइड 25 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 गुणा 12/11। नाउ 25 गुणा 12 कितने होते हैं? 300। राइट, 300/11। क्या मैं सही हूं यहां तक? 300/11 मीन्स 11 गुणा 2 कितने होते हैं जी? 22। कितना बचा? 8 80। 11 गुणा 7 कितने होते हैं? 77, है ना? और फिर 3 बचा। इट मीन्स 25 मिनट की दूरी तय करने के लिए उसने टाइम लिया 27 सही 3/11 मिनट। मीन्स 2:27 सही 3/11 मिनट, ये वो समय है जिस समय पे इन दो घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। जिनको ये बात अगर अभी नहीं समझ आई है, मैं रिपीटेडली कोशिश करूंगा, बट वो ये बात का रट्टा मार सकते हैं ना कि 1 मिनट की दूरी तय करनी हो मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर, तो 12/11 मिनट का समय लगता है। तो जितनी फिर आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि 25 मिनट की दूरी तय करनी है, दोनों साइड 25 से गुणा कर दिया। 10 मिनट की दूरी तय करनी है तो 10 से गुणा कर दिया। राइट, ऊपर वाला पर्सपेक्टिव क्लियर कर लो, बाकी तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला बना कैसे हुआ आपको मैंने बताया है। नहीं तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं बस गुणा कर देनी है आपने, सीधे यही फॉर्मूला बताते हैं। तो मैंने रिस्क लिया आपको समझाने का कि होता कैसे, फॉर्मूला बना कैसे है। तो ये सारा जो समझाया गया है वो क्या समझाया गया कि फॉर्मूला डिजाइन कैसे हुआ है। नहीं तो अभी रट्टा मान लो कि फॉर्मूला ये है, 1 मिनट की दूरी तय होती है 12/11 मिनट में, तो फिर जितने मिनट की दूरी तय करवानी है उतने मिनट से दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई करवा देना, एंड दैट्स इट। चलिए, अब आपको मैं थोड़ा सवाल घुमा के पूछूं कि 2 से 3 बजे के बीच में वह कौन सा समय होगा जब दो घड़ी की सुइयों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा? लगाइए दिमाग और आंसर बताइए। वो कौन सा समय होगा 2 से 3 बजे के बीच में जब दो घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल हमें 0 डिग्री प्राप्त होगा? कम ऑन थिंक, वो क्या समय है जब दो घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री मिलेगा इस बार? यस, कम ऑन, कम ऑन।
कोई है जिसका आंसर आ चुका हो? नोट क्या आंसर है? 2:10 सही 10/11। देखिए अंडरस्टैंड कीजिए। लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। आइडिया को समझना आपने, आइडिया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज द आइडिया? दो बजे हैं तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में गैप कितने का होगा? हाँ जी, 60 डिग्री का। या मिनट में देखें तो 5 और 5 10 मिनट का, बात तो एक ही है। उनके बीच में 0 डिग्री एंगल कब होगा? जब वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठी होने के लिए मिनट वाली सुई को कितने डिग्री का गैप ये खत्म करना है? 60 डिग्री का। जो मिनट में कितना बनता है? 10 मिनट का। बस कुछ और नहीं करना है। यहाँ पे दोनों साइड आपने 10-10 से गुणा कर देना है। तो 10 मिनट का जो दूरी है वो तय होगा 12/11 गुणा 10 मीन्स 120/11। 9 और 11 एक 11 ढाई 110 होते हैं ना, और फिर 10 बचेगा तो 10 सही 10/11। ये लगे मिनट टोटल। मीन्स 2:10 सही 10 10 सही 10/11 मिनट पे हो जाएगा कि दोनों घड़ी की सुइयां आपको इकट्ठी मिलेंगी या फिर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। बात तो एक ही ना, उनका इकट्ठे हो जाना या एंगल 0 डिग्री हो जाना, बात तो एक ही है। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको रखूंगा ये 0 डिग्री ही, बट टाइम चेंज कर दूंगा बस। जैसे 2 से 3 नहीं, इस बार आपसे पूछूंगा मैं कि 3 से 4 के बीच में वह समय क्या होगा जब दो घड़ी की सुइयों के बीच में जो एंगल है या कोण है वो हमें 0 डिग्री प्राप्त होगा। सोलह सही 4/11। हाँ, 3 से 4 के बीच का टाइम है। लेट्स एनालाइज दिस। जब पूरे 3 बजे हैं तो मिनट की सुई कहाँ है? 12 पे, और घंटे वाली सुई कहाँ है? 3 पे। इनके बीच में एंगल फिलहाल कितना है? 90 है। जो डिग्री में 90 है, मिनट्स में कितने का गैप है इनके बीच में? 15 मिनट का। अगर इनके बीच में एंगल 0 करवाना है तो विच मीन्स मिनट की सुई को बिल्कुल घंटे वाली सुई के ऊपर आ जाना है। तो उनके बीच में फासला कितने का है? 15 मिनट का। ये 15 मिनट का फासला कितने समय में खत्म होगा? तो ये तो सेम फॉर्मूला आपने यूज करना है। दोनों साइड आप 15-15 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 मिनट की जो दूरी है वो तय होगी 15 गुणा 12/11 किया आपने ऐसा, आप सभी लोगों ने। और ये कितना है फिर? 16 सही 4/11। तो फिर टाइम होगा एक्चुअली 3:16 सही 4/11। एग्जैक्टली इस टाइम पे जो है वो ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, विच मीन्स एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। बात तो घुमा फिरा के वही है ना कि 0 डिग्री होना एंगल या फिर इनका ओवरलैप कर जाना, ओवरलैप। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि 3 से 4 बजे के बीच में दो घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल 90 डिग्री कब होगा?
ये बताइए। हाँ जी, आया आंसर? क्या आंसर है? 3:32 से 8/11 पे। 3 से 4 बजे के बीच में एंगल, बाकी किसी का आंसर आया? वही है। लेट मी कंफर्म दिस। मिनट की सुई 12 पे, घंटों वाली सुई कहां पे? 3 पे। ट्रू। इनके बीच में 90 डिग्री एंगल कब होगा? तो पूरे 3 बजे पे तो है, मगर 3 से 4 के बीच में कहा मैंने, दिखा ना, 3 से 4 बजे के बीच में, ना 3 बजे ना पूरे 4 बजे, 3 और 4 के बीच में कहा है। तो इट मींस ये वाला 90 तो अकाउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल नहीं है। अभी इनके बीच में 90 एंगल है, पर काउंट नहीं किया जाएगा, राइट, क्योंकि ये पूरे 3 बजे पे है। तो दोबारा कब बनेगा? तो जब दोबारा आगे निकल जाए वो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पहले इसको क्रॉस करना है, फिर दोबारा 90 डिग्री इसको एंगल बनाना पड़ेगा। तो टोटल इसको कितनी दूरी तय करनी है? 180 डिग्री की, जो मिनट में कितनी होगी? 30 मिनट की। 90 डिग्री मीन्स 15 मिनट, और ये 15 मिनट अगले, तो 30 मिनट की दूरी। तो टोटल दूरी तय करनी कितने मिनट्स की? 30 मिनट की। मैं इसे रिमूव कर रहा हूं यहां से। टोटल दूरी तय करनी है 30 मिनट की, तो 30 मिनट की दूरी तय होगी, दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 गुणा 12/11। तो दिस इज हाउ मच? 3/11। 11 × 3 कितने होते हैं? 33 होते हैं। फिर 3 बचा 30, गुणा 2 होते हैं 22, और बचा के पास फिर 8/11। ये हुआ वो समय 32 सहित 8/11 मिनट। इट मीन्स टाइम क्या होगा? वो 3:32 सही 8/11 मिनट पे दो घड़ी की सुइयां आपस में आपको 90 डिग्री का एंगल बनाती नजर आएंगी। आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती आपको दिखेंगे, नजर आएंगे। ट्रू और नॉट? यहां तक साफ है बात की नहीं? चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ लोगों के भी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आ रहे हैं। लेट अस प्रैक्टिस समथिंग। दो से 3 बजे के बीच में दो घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल 20 डिग्री कब होगा? 2 से 3 बजे के बीच में दो घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल 20 डिग्री कब बनेगा?
हाँ जी, किसका आंसर? क्या आंसर है? 2:14 सही। हमने कहा है 2 से 3 बजे के बीच में, वो टाइम क्या होगा? 2 बजाओ पहले तो। इनके बीच में एंगल ऑलरेडी कितने डिग्री का है? 60 का है, राइट? हमें इसे कहाँ पहुंचाना है? 20 पे। ट्रू। हमें इसे 20 डिग्री पहुंचाना है, तो मीन्स कितना डिग्री कवर करना पड़ेगा आपको? हाँ जी, नहीं 40 करना पड़ेगा ना कवर। अगर 60 ऑलरेडी है, 20 पे लाना है, तो 40 डिग्री कवर करना है, फिर कितना बच जाएगा? राइट? तो 40 डिग्री मीन्स कितने मिनट्स? 40/6 मिनट। ट्रू और नॉट? तो 40/6 मिनट की दूरी कितने समय में तय होगी? दोनों साइड। ओ देखिए, 1 मिनट की दूरी तय होती है कितने में? 12/11 मिनट में, सही है ना? तो 40/6 मिनट की दूरी तय होगी, दोनों साइड 40/6 से गुणा कर देना आपने। रो 6 × 2 12, 40 × 2 कितने होते हैं? 80/11, 11 × 7 कितने होते हैं? 77। कितना बचा? 3। तो समय है वो क्या बच के? 2 बज के ना, 2:07 सही, 3/11 मिनट पे। इस समय पे दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल बचेगा 20 डिग्री का। तो आप लोगों ने पहले 60 कवर कराया, फिर उसके आगे लांग गए, ये अननेसेसरी था, क्योंकि ऑलरेडी 60 का था, आप उसको 20 पे लाना है, तो 40 डिग्री कवर करना है, 40 डिग्री आपको फिनिश करना है उनके बीच का डिस्टेंस। मान लो कोई मुझसे 10 मीटर की दूरी पे हो और मुझे उसके बीच में दूरी 2 मीटर की बनानी है, तो 8 मुझे कवर करनी पड़ेगी। 8 करनी है ना कवर, कि उसके आगे निकल जाना है फिर करनी है, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? तो अगर मुझे 20 ही मेंटेन करना है एंगल, तो मुझे 40 डिग्री कवर करना था इसके अंदर, 40 डिग्री डिस्टेंस कवर करनी थी, राइट? चलिए फिलहाल इतना करते हैं, लीजिए आप लोग ब्रेक 2-1 मिनट का, एंड उसके बाद फिर हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे।